तो कुछ उनके समर्थन में नजर नहीं आ रहे हैं। क्या इसके मायने निकाले जाएं? जो समझाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है या जो बयान दिए जा रहे हैं वो हकीकत है या फिर अंदर खाने और भी बहुत कुछ चल रहा है जो फिलहाल दिखाया नहीं जा रहा? दिव्यांश, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो है आज 6 तारीख से और 7 तारीख की बात बताऊं आपको। इसके पहले क्या हुआ था कि 6 तारीख से शुरुआत होगी और जो नींव रखने वाली बात हुई थी 7 तारीख की, जो आज धर्म संसद चल रहा है, उसमें वीएचपी संघ और आपके बीजेपी इसके शीर्ष नेता उसमें शामिल होंगे। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेता यहाँ भी शामिल नहीं हो पाए उसमें। आज जो धर्म संसद है, ये कहीं ना कहीं अंदर खाने में नरेंद्र मोदी को पीएम प्रोजेक्ट करने की बात चल रही है और वो वीएचपी और संघ खुल के सामने नहीं बोल रहा है, क्योंकि अभी 2014 का इलेक्शन थोड़े दूर पर है। चलिए सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे। आपको बता दें, महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद का दूसरा दिन है। बुधवार के दिन जहां बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटने का साफ साफ संकेत दिया, तो आज संतों की तरफ से मोदी के नाम की गूंज सुनाई। जिसकी उम्मीद थी, जिसके आसार थे, वही हुआ। संतों की संसद में मोदी पर मनन किया गया और मंथन के बाद जो निकला वो आप भी सुनिए। नरेंद्र मोदी के विषय में चुनाव हो रहे हैं गुजरात में और लोग रात दिन टीवी देख रहे, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश या यूपी या किसी स्टेट में देख रहे। क्यों? क्योंकि उसके ट्रायल को, उसके विकास को ना भ्रष्टाचार है, न मदिरा बिक रही है। आज जनता वो चाहती है कि जो कहे वही करे। अगर देश में ये प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होंगे तो सारी जनता इनके साथ होगी, मुस्लिम भी होंगे साथ, और सबको संरक्षण करते हुए देश का भव्य मंदिर या सबकी रक्षा हो सकती है। साधु, संत, समागम, संस्कृति और संस्कारों के मेले में संसद लगी है। धर्म की संसद। ये संसद संतों की है, महंतों की है। अगुवाई संघ प्रमुख कर रहे हैं। साथ में है विश्व हिंदू परिषद के नेता। बैठक का लब्बो-लुआब ये कि साल 2014 के चुनाव की नैया कैसे पार करना है। अब केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार करना है। गौ रक्षा का कानून आज तक नहीं बना। बंधुओं, माताओं और जितने भी हमारे संत चरण हैं, गांधी जी ने कहा था कि देश की स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद पहला कानून गौ रक्षा का बनेगा। संघ ने पहले ही साफ कर दिया कि 2004 और 2009 के चुनाव में बीजेपी की न सीटें बढ़ी न सहयोगी बढ़े। लिहाजा अब पार्टी के लिए दोबारा अपनी मूल विचारधारा को गले लगाने का वक्त आ गया है। संपूर्ण समाज की जागृति से देश का भाग्य पलट होगा। हाँ, उसमें एक पड़ाव ये हो सकता है, एक बार में एक नाता एक नाता। बीजेपी को संतों का है सहारा और शिंदे के बयान के बाद कांग्रेस पर संतों का गरम है पारा। पारे की परिधि क्या होगी, इस बात का मंथन हो रहा है। राजनाथ ने इलाहाबाद में बयान देकर साफ कर दिया था कि जमानों बाद बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर वापस लौट रही है। ऐसे में मंथन से मोदी का नाम निकलने से साफ है कि आवाज इलाहाबाद की धर्म संसद से निकली है, जो गूंजेगी दिल्ली के सियासी गलियारों में। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। और एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव का। सौरभ, वाकई में राजनीतिक हलचल जो है वो देखने को मिल रही है और इन हलचलों के बीच आए दिन रोज नए नए बयान भी सामने आ रहे हैं। जी, वाकई में दिव्यांश, आप सही कह रहे हैं कि रोज नए बयान सामने आ रहे हैं। कहीं कोई जो है खुल के सपोर्ट कर रहा है मोदी जी का, कोई खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन अंदर खाने में सब मुझे लगता है एक है। जो मंच आज बनाया गया था, वाकई में वहां महात्मा लोगों ने खुल करके आज जो है मोदी का सपोर्ट किया है। उन्हें प्रधानमंत्री मुद्दे पर जो उन्होंने अपनी सहमति जताई है। लेकिन ये कुंभ जो है, वाकई में कुंभ एक ऐसा स्टेज बन गया जिसको बीजेपी, संघ और वीएचपी, ये तीनों एक साथ जो है इसको भुनाना चाह रही है और बहुत ज्यादा भुना भी चुकी है। सौरभ, लेकिन बीजेपी का जो पॉलिटिकल एजेंडा रहेगा आने वाले दिनों में, क्या वो साफ होता हुआ दिखाई दिया या उस पर भी कहीं ना कहीं कई सारे सवाल अभी भी जस के तस बरकरार है? दिव्यांश, मैं आपको एक बात बताऊं, आज हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी ये बात बोल रहे थे कि जो बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है वो इस कुंभ से नहीं, इस साधु संत महात्माओं के बैठक से नहीं,
बल्कि 11 अशोका रोड से तय होगा, ना कि इस संगम के तट से। हाँ, उसकी नींव जो है कहीं ना कहीं रखी जा सकती है, नींव खोदी जा सकती है, लेकिन जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो जो 11 अशोका रोड जो है बीजेपी का हेडक्वार्टर जो है वहां से तय होगा। वाकई में तमाम हलचलों और इस बयानों के दौर में आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसका ज्यादातर सरोकार नरेंद्र मोदी की पीएम की उम्मीदवारी से लेकर ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सौरभ, कुछ नया मसला निकलकर सामने आता है, कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है बयानों में आने वाले दिनों में? देखिए, बयानों के आने वाले बदलाव में और कुछ अभी तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी ये धर्म संसद जो है वो चल रहा है। अभी हमारे सूत्र बता रहे करीब 1-1.5 घंटे ये धर्म संसद अभी और चलेगा, क्योंकि अभी प्रवीण तोगड़िया एक बार और भाषण देंगे। अशोक सिंघल को भी अभी एक अपनी भाषण पूरा करना है, अशोक सिंघल भी एक बार भाषण पूरा करेंगे। ये सबसे दिलचस्प बात आपको मैं बता दूं, इस संगम की नगरी में जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उनको इस धर्म संसद से कोई मतलब नहीं है। वो आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, मेला घूम रहे हैं, और जो कुंभ 12 साल में एक बार लगा है उसको पूरे फुल एंजॉयमेंट के साथ वो यहाँ पर आ रहे हैं, घूम रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। जी सौरभ, हम चाहेंगे कि समाचार प्लस के जो दर्शक हैं वो भी एक बार आस्था की नगरी से दो चार होना चाहेंगे, तस्वीरें देखना चाहेंगे, तो क्यों ना एक बार हम जरा वहां की जो एक माहौल है, रंगीनियत है, चकाचौंध है, एक बार कैमरे की नजर से देख लें। हाँ, बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन फैजल से कहूंगा कि वो एक बार यहाँ की स्थिति यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें। शाम का समय है और वाकई में यहाँ की स्थिति देखिए आप। अच्छा, यहाँ पर ये लाइटिंग आपको दिखाई दे रही है। संगम से हम थोड़ी दूर पे यहाँ पे खड़े हैं, लोग यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगातार यहाँ पर लगा रहे हैं। पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक यहाँ पे टेम्पल है, ये साउदर्न टेम्पल यहाँ पर है, उसको भी वहां पे लोग विजिट करते हैं। किस तरीके से देखिए यहाँ पर इसको सजाया गया है, तो मतलब यहाँ पर धर्म संसद एक अपनी एक आस्था, एक अपनी जगह वहां बनी हुई है। यहाँ पे लोगों की जो आस्था है वो संगम और कुंभ में है। सौरभ, वाकई में अद्भुत दृश्य है। मंदिरों की बात हो, लेकिन मंदिर के बगल में कुछ होर्डिंग्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये भी चर्चा शुरू हो गई है कुंभ नगरी में कि होर्डिंग्स के जरिए राजनीति हो रही है जमकर। क्या कुछ दिखाई दे रहा है अगर हम पूरे कुंभ नगरी की बात करें? इस होर्डिंग्स में राजनीतिक वॉर भी छिड़ गया है कहीं ना कहीं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजनीतिक वार भी छिड़ गया है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी तस्वीर दिखाई थी, उनको जो है माता और ये सब बता करके लगातार उनको यहाँ पर दर्शाया गया था। यहाँ पे बाबा लोग हैं, अपने अपने यहाँ पे होर्डिंग्स पोस्टर यहाँ पर लगाए हैं। तो मतलब कुंभ का एक ऐसा मतलब समागम यहाँ पर है कि हर कोई जो है अपने तरीके से कुंभ को जो है भुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग यहाँ पर बहुत मस्त हैं और वो आ रहे हैं, आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं और वो खुद मस्त हैं। मतलब उन्हें इस पॉलिटिक्स और मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। सौरभ, आपके पीछे मुझे आइसक्रीम वाले भी दिखाई दे रहे हैं। मौसम कैसा है वहां पे? लोग आइसक्रीम का भी लुत्फ उठा रहे हैं काफी? वाकई में मौसम कल रात में तो बहुत खराब हो गया था। यहाँ पर बारिश हुई यहाँ पर, और जो कैंप में ज्यादातर लोग यहाँ पर 99% लोग यहाँ पे कैंप पे रह रहे हैं। हम लोग भी मीडिया कैंप में आ रहे हैं, जितने बाबा लोग हैं उनके अखाड़े सारे कैंप पे हैं। तो कल बारिश की वजह से काफी दिक्कतें यहाँ पर हुई थी, लेकिन इस समय मौसम काफी अच्छा यहाँ पर है। ठंड बहुत ज्यादा नहीं है इस समय, ठंड भी बहुत कम है यहाँ पर। तो मौसम और ये भी जो है कुंभ में इस समय काफी जो है इसका साथ दे रहा है। सौरभ, एक नजरिया और देखने को मिला कुंभ नगरी में कि तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं, चाहे वो नेता आ रहे हों, बॉलीवुड जगत की हस्ती आ रही हों, या कोई भी वीआईपी आ रहा हो, लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग आ रहे हैं आस्था नगरी में डुबकी लगाकर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए डुबकी लगाते हैं और उस नगरी में भक्ति में हो जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक वीवीआईपी घाट बनाया गया है। हमने कई बार वहां से लाइव भी दिया है, वो मैं कैमरामैन फैजल कहूंगा। यहाँ से थोड़ी दूर पे यहाँ से वीवीआईपी घाट है। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं, वो जो वीवीआईपी होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, अभिनेता होते हैं, वो वहां पर जाते हैं, डुबकी लगाते चले आते हैं। आज भी अमर सिंह वहां पर आए हुए थे, जो सेलिब्रिटी भी माने जाते हैं और अपने आप में वो पॉलिटिशियन भी है। उन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बोला कि हमारे दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं और मैं तो उधार के गुर्दे पर इस समय जिंदा हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाने आया हूं। मैं चाहता हूं गंगा मैया हमारा कल्याण कर दे। तो कहीं ना कहीं जो है हर पॉलिटिशियन हो चाहे सेलिब्रिटी हो, वो आस्था की डुबकी लगाने यहाँ जरूर आ रहा है। जी हाँ, हर रंग हर मिजाज जो है वो बदलता हुआ नजर आता है और इसी मिजाज की जो है बखूबी से समाचार प्लस की टीम अपने दर्शकों के लिए दिखा रही है तस्वीरों के जरिए, खबरों के जरिए। चाहे वो साधु संतों से जुड़ा हो, चाहे वो श्रद्धालुओं से जुड़ा हो, या फिर किसी भी तरह की अंदरूनी राजनीति से जुड़ा हो, भले जो चीज दिखाई नहीं जा रही हो, पर्दे के पीछे चल रही हो, उसको भी हम टटोलने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले समाचार प्लस पर दर्शकों को देते हैं हर वो जानकारी जिससे है आपका सरोकार। सौरभ, एक बार फिर से हम लौटेंगे उस राजनीतिक खबरों को लेकर जिसको लेकर साधु संत ये मानने को तैयार नहीं है, कहने को तैयार नहीं है कि राजनीति की बातें नहीं होंगी, नो पॉलिटिक्स। लेकिन जो खबरें छन छन के आ रही हैं
उसके मायने तो यही निकल कर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा और आने वाले दिनों में राजनीति में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, उन संकेतों को लेकर भी खूब चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। दिव्यांश, मैं आपको बताऊं कि जो धर्म संसद चल रहा है वो टोटली जो है राम मंदिर का मुद्दा बनाया गया है। उस राम मंदिर के मुद्दे पर कि राम मंदिर बनाना है और उसी पे जो है बात चल रही है। उसी में बताओ कि ये आग्रह किया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है कि हर हिंदू जो है अपने घर में जो राम नाम का जप करे और कई मंत्रोच्चारण करे, जिससे लोगों को जो है शक्ति मिलेगी और यहाँ पर राम मंदिर जो है बन पाएगा। ऐसी अवधारणा, ऐसी धारणा जो है ये लोग प्रकट कर रहे हैं। साधु संत उस जो धर्म संसद चल रहा है वहां से वो आह्वान इस बात का कर रहे हैं कि हर हिंदू जो है अपने यहाँ इस मंत्रोच्चारण राम मंदिर का करे। जी, और आने वाले दिनों में अगर हम बात करें धर्म संसद की तो क्या कुछ देखने को मिलता है, कौन कौन पहुंचने वाला है? जी, एक बार अपना सवाल दोहराएं। धर्म संसद में और कौन कौन पहुंचने वाला है? अब तक हमने देखा कि किस तरह से आरएसएस प्रमुख हो, विश्व हिंदू परिषद के तमाम दिग्गज नेता हों या फिर लोग जुड़े हुए हों, पहुंच रहे हैं, और किन किन लोगों के पहुंचने की संभावना है? जी, मैं आपको बताऊं दिव्यांश कि अब धर्म संसद में अब कोई और शीर्ष नेता नहीं आने वाला है। जो ये लोग हैं, परिणय तोगड़िया हैं और अशोक सिंघल हैं और रामानुज आचार्य हैं, ये सारे संसद ये धर्म जो संसद में आए भाग लेने महात्मा हैं, करीब 10,000 महात्मा ये लोग हैं, ये आए हुए हैं। और दिलचस्प बात अब होगी कि 12 तारीख को जो टेंटेटिव प्रोग्राम बना हुआ है नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि पीएम इन वेटिंग हम बोल सकते हैं, बीजेपी के पीएम इन वेटिंग, वो आ रहे हैं यहाँ पे आस्था की नगरी में डुबकी लगाने। ये सबसे बड़ी बात है। अब 12 तारीख का देखने वाला ये समय होगा कि अब उस समय और कौन कौन यहाँ पर आ रहा है और उस समय लोगों का क्या रुख होगा। प्रशासन भी कहीं ना कहीं सजग नजर आ रहा होगा या फिर इस पूरे मामले को लेकर वो भी पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है कि कहीं माहौल बहुत ज्यादा राजनीतिक ना हो जाए? मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं क्या दिव्यांश, कि कल रात में जब हम सो रहे थे उस वक्त जो है बारिश तेजी से बारिश आई, हमारे टेंट सारे भीग गए और पानी अंदर घुस पड़ा, हमारे सारे लैपटॉप कंप्यूटर सारे खराब हो गए। प्रशासन की बड़ी लचर व्यवस्था यहाँ पर रही। तो करीब 11:30 पौने 12 बजे हमारी जो प्रशासनिक एक बहुत शीर्ष अधिकारी से बात हुई तो उनसे हमने जब बोला कि ये यहाँ की लचर व्यवस्था के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने रोना ये रोया कि यहाँ पर रोज पॉलिटिशियंस और अभिनेता आ रहे हैं, उनकी अगुवाई में हम लगे हुए हैं, इस वजह से हम कुछ नहीं कर सकते हैं और इस तरीके से आप लोग को ये परेशानी हो रहा है, उसके लिए हम माफी चाह रहे हैं। उनके हवाइयां उड़ी हुई हैं। उनका ऐसा कहना था कि वो शीर्ष नेताओं के अगुवाई में और प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं। चलिए सौरभ, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल लगता है ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रुख केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। सत्ता की चादर, समीकरणों का लबादा, शराफत की हवेली, जरायम का इरादा, क्या यही था तेरा वायदा? देखिए बिग बुलेटिन में आज रात 8 बजे दागियों का सजा दरबार। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। शुरू हो रहा है गोल्फ प्रीमियर लीग। है मैदान में दिग्गज खिलाड़ी, कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये देखेगी दुनिया सारी। मगर इस बार है उत्तराखंड लायंस की बारी। हम हैं उत्तराखंड लायंस।
स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला।